गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिएक्शन। दोस्तों, सीजीपी को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्विटर से बैन कर दिया गया है बुरी तरह। यूथ की जो आवाज एक उठ रही थी वो दबाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज हम इस वीडियो को देखेंगे क्या कारण रहे हैं, किसने इसे ब्लॉक किया है, किसने इसे बैन किया है और क्या इसकी प्रतिक्रिया रहेगी यूथ की। यूथ जो है आज का जाग रहा है। यूथ अब डिसाइड कर चुका है कि अब किसी भी सरकार की मनमानी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। यूथ परेशान है, कहीं एग्जाम क्लियर होते हैं, कहीं एग्जाम कैंसिल होते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं एग्जाम में नहीं बैठना जाता। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी ये खबर सुनी आपने? उसका जो एक्स हैंडल है वो भारत में बंद हो गया है, यानी विदहेल्ड कर दिया गया है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, उसके फाउंडर अभिजीत दीपिका का कहना है कि पहले इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी और जब अकाउंट हैक नहीं हुआ तो इसे बंद कर दिया गया है। सबसे पहले आपको अभिजीत दीपिका ने इस पे क्या सवाल उठाए हैं और क्या आरोप लगाए हैं वो आपको सुनवाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। तो कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर 1.6 लाख यानी 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उनका एक्स अकाउंट अब भारत में ओपन नहीं हो रहा है। लिखा हुआ आ रहा है कि लीगल डिमांड के चलते इस अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया है। अकाउंट बंद होने पर भड़के अभिजीत ने कहा है कि जिसका डर था वही हुआ और उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया है। एक्स अकाउंट बंद होने के बाद अब जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसका सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट बचा हुआ है जिस पर ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के मामले में इस अकाउंट ने यानी जो पार्टी है उसने इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वक्त 8.8 मिलियन फॉलोअर नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर 13.3 मिलियन फॉलोअर्स दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा अकाउंट पर अब तक महज 57 पोस्ट शेयर किए गए हैं। इसके बावजूद इसने कई पुरानी पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट और उनके इंपैक्ट को चुनौती दी है। अगर कंपैरिजन करें तो बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर अब तक 18,000 से ज्यादा पोस्ट शेयर की जा चुकी हैं। कांग्रेस के इंस्टा अकाउंट से अब तक 39,000 से ज्यादा पोस्ट शेयर की गई हैं। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच एक्स अकाउंट का बंद होना उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक्स की ओर से अकाउंट को बंद होने पर कहा गया है कि उन्होंने भारत में जो स्थानीय नियम है, कोर्ट के आदेश या कानूनी शिकायत के आधार पर ऐसी कार्रवाई की गई है। यानी उनका कहना है कि उन्होंने भारत सरकार के जो नियम बने हैं उसका वायलेशन किया, जिसके कारण यह अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। सोशल मीडिया पर इसके सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर अकाउंट हैं, पहला इंस्टा पर और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। पार्टी का फेसबुक पर अभी फिलहाल अकाउंट नहीं है, वेबसाइट जरूर है। अब देखना यह होगा कि एक्स अकाउंट बंद होने के बाद क्या पार्टी अपने फेसबुक पर अकाउंट बनाती है या फिर इंस्टाग्राम के भरोसे रहती है। बाकी जो अकाउंट विदहेल्ड हुआ है क्या ये वापस भारत में दिखेगा? तमाम जो भी अपडेट होंगे इससे जुड़ी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी सुप्रिया। वीडियो तो भाई साहब, ये थी सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की हकीकत। ये एक अभिजीत दीपिका की द्वारा ये फाउंडर की गई है पार्टी, जो कि गवर्नमेंट्स की तानाशाही से परेशान है। तानाशाही आजकल हर जगह पर हो रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लीजिए, मनमानी अपनी ही की जा रही है। यूथ बहुत परेशान है क्योंकि यूथ जो है आजकल का वो सवाल नहीं कर सकता बिल्कुल भी। सवाल करेंगे तो डंडे पड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, बुलडोजर चलेंगे,
देश हित में आपको गद्दार कहा जाएगा। साफ सी बात है बिल्कुल, कि किसी भी सरकार से बस आपको सवाल नहीं करना है अगर आपको रहना है तो। मगर ये जो यूथ है, ये जो हमारी जनता है, इस गवर्नमेंट्स को कौन लाती है? जनता ही तो लाती है। किसके वोट के आधार पर सरकार बनती है? सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ जनता के आधार पर ही एक गवर्नमेंट को बनाया जाता है। और जब सरकार सत्ता में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो सरकार अपनी मनमानी करती है। बिल्कुल किसी का कुछ बेनिफिट नहीं होता। हर साल रेलवे के ले लो, बिजली विभाग के ले लो, किसी चीज के भी ले लो, टीचर के ले लो, बीएड के ले लो, सीटेट के ले लो, नीट के ले लो, साला करोड़ों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए गवर्नमेंट के पास जाता है। और बाद में क्या होता है? पेपर लीक कर दो। पेपर लीक करने के बाद क्या होता है? एग्जाम कैंसिल, एग्जाम दोबारा होगा। छात्र ने भी आत्महत्या कर ली उसके चक्कर में। और चीफ जस्टिस क्या बोल रहा है कि यूथ जो है कॉकरोच है। यार ये कोई तरीका है बोलने का कि यूथ को आप, आज की जो यूथ है, जो कल का अपना इंडिया का भविष्य है, फ्यूचर है, उसको आप एक कॉकरोच से मिला रहे हो? तो ले भाई, अगर आपने कॉकरोच कहा है तो ले भाई, ले बन गए कॉकरोच और बना ली अपनी पार्टी। अब इसके अंदर क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये भी सुनने के लिए आ रही है कि ये बोला जा रहा है कि अगर ये सच्चा देशभक्त है अभिजीत दीपके, तो ये अमेरिका में क्यों बैठा है? इंडिया में रहते हुए वीडियो क्यों नहीं बना रहा है? वहां से लोगों को भड़का रहा है। प्लस ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि इस अकाउंट में जितने भी इसके फॉलोअर्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, ये सारे पाकिस्तान के फॉलोअर है और बांग्लादेश के फॉलोअर है। भला बताओ, अपने ही देश के नागरिकों को बांग्लादेशी और पाकिस्तान और यूएसए के नागरिक बता दिया कि वो तो है ही नहीं, अदर्स कंट्रीज के जो लोग हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं इस पार्टी के रिगार्डिंग क्या क्या सुनने को मिलेगा, आप देखिएगा। यूथ जाग रहा है आज का, उसे अपनी अच्छाई पता है। आज का यूथ जो है वो पढ़ा लिखा है, जेनजी जो है वो पढ़ी लिखी है, अपने अच्छे को अपने बुरे को बाखूबा समझती है। सवाल किए जा रहे हैं, सवाल होने चाहिए थे और सवाल आगे भी होते रहेंगे। मनमानी नहीं चलना देंगे बिल्कुल। तो ये जो बहुत अच्छी पार्टी बनाई है इन्होंने, कि ना तो इसकी ये कांग्रेस की है, ना ये सपा की है, ना ये भाजपा की है, ना ही ये आपकी है। ये यूथ की पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, औरतों का हक दिलाएगी, फीमेल के साथ जो गलत होता है, इनके रेप होते हैं। हालांकि इन्होंने मांग इसके अंदर ये भी करी है कि जो भी इंसान बलात्कार करेगा, जो भी इंसान रेपिस्ट होगा, उसे ऑन द स्पॉट शूट किया जाएगा या फांसी दी जाएगी। देश में से करप्शन बिल्कुल हटाया जाएगा। सरकारी नौकरी में आजकल लोग क्यों जाने चाहते हैं? क्योंकि उन्हें हराम की कमाई की आदत होती है। 40, 50, 80 हजार, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में उनका गुजारा नहीं होता। ये जो अपने खजाने भरने होते हैं ना, ये इन्हें लोगों को चाहिए होती है। तो ये करप्शन हटाना है। कहीं भी चले जाओ, साइन कराने के लिए, स्टैंप लगवाने के लिए, सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाने के लिए आपको एक ऑफिसर को, जिनकी सैलरी ऑलमोस्ट ही 1.5-2 लाख रुपए होती है, क्या 5,000 रिश्वत, 3,000 रिश्वत, 10,000 रिश्वत। तो ये चीज को हटाना है। और भी बहुत सारे इनके पॉइंट मैंने देखे था आज। तो फ्रेंड्स, इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। आप भी फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।